अब आया स्टेप 2, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि एग्जिस्टिंग मार्केट, इस साइड पे देखिएगा एग्जिस्टिंग मार्केट लिखी हुई। एग्जिस्टिंग मार्केट ये है कि वही मार्केट है, ग्लास खरीदने वाली मार्केट है। मार्केट कौन सी है? ग्लास खरीदने वाली मार्केट है। और अब आपने जितने बेच रहे थे बेच लिए हुए हैं, तो अब आपने क्या करना है कि आपने नया गिलास बनाना है। फिर अब आके प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आ गए, अब आपने जग बना लेना। ठीक है, अब आप दूसरे स्टेप पे आ गए हुए हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि हाउ टू डू इट, कैसे आपने करना है। देखिए, एक तो ये है कि क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट, कि आप गिलास बना रहे हैं तो अब आप कलरफुल ग्लास बनाने शुरू कर दें, छोटे बनाने शुरू कर दें, बड़े बनाने शुरू कर दें, जग बनाने शुरू कर दें, उसका नया वर्जन। ठीक है, और दूसरा ये है कि ऐड न्यू फीचर और फ्लेवर, कि अगर कुछ खाने वाली चीज़ बना रहे हैं तो नए फ्लेवर्स बनाने शुरू कर दें। और अगर कोई टेंजिबल चीज़ है, जैसे कि नोट 7 है, जैसे कि सैमसंग का मोबाइल है, तो उसका नया वर्जन ले आए आप। ठीक, फिर आपने नया वर्जन लेके आ जाना। अब आप अपने मोबाइल, आप मोबाइल बेच रहे हैं ना, क्या आप बेच रहे हैं? हाँ, अब आप मोबाइल पे चले जाएं, ज़रा सोचें। जब आपने मोबाइल्स का काम शुरू किया था तो मोबाइल होते हैं, सैमसंग का हो गया, नोकिया का हो गया, एक ही वर्जन होता था उनका, 5-5, 6-6, 7-7 साल वही चलता रहता। ठीक है, ऐसा ही था ना। नोकिया, वो नोकिया का था 3210, कौन सा था? 3310, कितना अर्सा चलता रहा? चलता रहा ना। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मार्केट के अंदर पेनिट्रेट किया उन्होंने। जब पेनिट्रेशन उन्होंने सोच लिया ना कि हमारे 1 अरब मोबाइल बिकने चाहिए या हमारे ये 50 करोड़ बिकने चाहिए, जब वो बिक गए ना तो फिर उन्होंने अगले वर्जन्स पे गए, फिर उन्होंने वर्जन्स पे जाना शुरू कर दिया। और अगर वो 50 करोड़ ना बिके होते तो उन्होंने आगे नहीं बढ़ना था, क्योंकि सबसे पहले वो मार्केट के अंदर घुसे। और जब मार्केट के अंदर घुस गए, जैसे कोकोला मार्केट के अंदर घुस गया, जब घुस गया तो फिर अब उसने फ्लेवर्स और वर्जन्स में गया। तो जब इतनी बड़ी कंपनी है 1999 तक सिर्फ एक ही काम चलाती रही और उसने कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया, कोई वर्जन ऐड नहीं किया, तो आप क्या उससे बड़े? जब आप उससे बड़े नहीं हैं तो फिर आप नए पंगे क्यों ले रहे? सवाल है ना कि एक कंपनी, अब ज़रा तसव्वुर करें कि जो होंडा की गाड़ियाँ थी या टोयोटा की गाड़ियाँ होती थी पुरानी, आज ज़रा देखें ज़रा, वो पता चलता 10-10, 15-15 साल एक ही गाड़ी रहती थी, कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं करता था। मेहरान गाड़ी, आप ज़रा तसव्वुर करें कितना अरसा मेहरान गाड़ी एक जैसी रही कि नहीं रही, है ना। और FX जब उन्होंने लॉन्च की थी, वो सिर्फ FX बनाते रहे, FX बेचते रहे, उन्होंने दूसरी गाड़ी क्यों लॉन्च नहीं की, है ना। तो अगर तो आप सुजुकी से बड़े हैं तो फिर आप अगले साल एक नया पंगा ले लें, और अगर आप उससे बड़े नहीं हैं तो कितना अरसा सुजुकी, मारुति इंडिया के अंदर कुछ दहाइयाँ गुजर गई, एक ही गाड़ी बनाते रहे, बेचते रहे। और जब उन्होंने देखा कि जितनी गाड़ियाँ हमने बेचनी थी बेच ली हैं, तो फिर अगले वर्जन्स पे गए, फिर वो मार्केट डेवलप हुई उनकी। और अगर वो शुरू में 15 गाड़ियाँ लेके आ जाते तो उनकी मारुति भी नहीं बिकनी थी, ठीक, उनके FX भी नहीं बिकने थे, उनकी मेहरान भी नहीं बिकने थे, ख़त्म हो जाना था, क्योंकि उन्होंने वैरायटी बढ़ा ली उसके। तो वो नहीं, तो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि पेनिट्रेट करें मार्केट के अंदर। जब आपने मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर लिया तो अब जाके आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जाना है, उससे पहले नहीं जाना। पहले आप ये फैसला तो करें ना कि आपने किस हद तक पैसे कमाने। जब आप उस लेवल पे आएंगे, आपकी कंपनी बन गई हुई है, आपके पास बंदे आ गए हुए हैं, आपकी सेल बढ़ गई हुई है, आपका नाम बन गया हुआ है, बन गया हो तो फिर स्टेप 2 पे आना है आपने। बहुत सारे लोग होते हैं वो स्टेप 2 साथ ही स्टार्ट कर देते हैं और सारे सब के सब ख़त्म होते हैं। एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो उसमें से निकल सके, उस दलदल में से।